पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पैरों की नसें नीली होने लगती हैं। ये कौन सी बीमारी है और ये क्यों होती है? पैरों में नीले रंग की, लाल रंग की नसें उभर आना वेरिकोज वेन्स की समस्या है। लेकिन ये प्रॉब्लम ज्यादातर जो लोग ज्यादा देर तक खड़े होकर के काम करते हैं उनको ज्यादा होती है, या ज्यादा देर तक बैठ के काम करना पड़ता है, जिनकी मूवमेंट नहीं होती, जो पैदल नहीं चलते हैं, उनको ज्यादा दिखाई देती हैं ये। आपको पेट साफ करना है, अपने वजन को नियंत्रित करना है, वेट को बढ़ने नहीं देना है ज्यादा। रोज सुबह उठ करके गहरी लंबे श्वास की कसरत कीजिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, पैदल चलिए, वॉक शुरू कीजिए। जब तक हमारा रक्त क्षारीय नहीं होगा, जब तक आपकी ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम जाएगी नहीं। इसका एक ही समाधान है कि अपने भोजन में सुधार कीजिए और एक्सरसाइज की आदत डालिए। पानी की कमी होते ही शरीर में कब्ज शुरू होती है, जमता है, और जहाँ जमता है वहाँ रोग शुरू हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते जी। डॉक्टर विजाता, आजकल खास तौर से महिलाओं में पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पैरों की नसें नीली होने लगती हैं। ये कौन सी बीमारी है और ये क्यों होती है? पैरों में नीले रंग की, लाल रंग की नसें उभर आना वेरिकोज वेन्स की समस्या है। ये आमतौर पर लेडीज को ही होती है, और वैसे तो किसी भी अंग में उभर सकती हैं, लेकिन ज्यादातर पैरों में ही दिखाई देती हैं। और ये होती क्यों है? सबसे पहले कोई भी रोग जब होता है उसके पीछे हमारा गलत खान पान, रहन सहन, दिनचर्या, अस्त व्यस्तता, तनाव, ये सब तो कारण होते ही हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम ज्यादातर जो लोग ज्यादा देर तक खड़े होकर के काम करते हैं उनको ज्यादा होती है। जैसे टीचर्स हैं, खड़े होके जिनको ज्यादा देर तक काम करना पड़ता है, या ज्यादा देर तक बैठ के काम करना पड़ता है, जिनकी मूवमेंट नहीं होती, जो पैदल नहीं चलते हैं, उनको ज्यादा दिखाई देती हैं ये। जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है तो कैसा महसूस होता है या कैसा उनको लगता है, और ये होती क्यों है? मतलब कहने का ये है कि क्या प्राकृतिक चिकित्सा में इसका कोई इलाज है? पैरों में लाल रंग की, नीले रंग की नसें होती हैं। जब ये हमारे अंदर वेन्स हैं पैरों की, ये अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। लेकिन जब ये पूरा अशुद्ध रक्त ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है, किसी तरह से वॉल्व में रुकावट आ जाती है, तो ये पैरों के अंदर ही ऊतक होते हैं, ये फूलना शुरू कर देते हैं और ये बाहर की तरफ दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। जब ये वेन्स आपको नजर आए तो तुरंत आपको समाधान शुरू कर देना चाहिए, अदरवाइज ये आपको धीरे धीरे सोराइसिस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ घाव होने शुरू हो जाते हैं, लोग इसका ऑपरेशन करवाना शुरू कर देते हैं और ब्लड को अंदर से निकलवा देते हैं। लेकिन ब्लड निकलवाने के बाद भी इसका कोई सॉल्यूशन, ऑपरेशन करवाने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं है। तो आप प्राकृतिक चिकित्सा में इसका पूरी तरह से समाधान कर सकते हैं। इसका उपचार मैं आज आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। सबसे पहले तो काम एक ही होता है कि प्राकृतिक चिकित्सा में पेट साफ तो 100 गुना माफ। सबसे पहला काम आपको पेट साफ करना है, अपने वजन को नियंत्रित करना है, वेट को बढ़ने नहीं देना है ज्यादा। रोज सुबह उठ करके गहरी लंबे श्वास की कसरत कीजिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, पैदल चलिए, वॉक शुरू कीजिए। उसके बाद जो पैरों का ट्रीटमेंट आपका होगा उसमें ठंडी गर्म सिकाई, 2 बकेट में पानी ले लीजिए, एक बकेट में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी। दोनों पैरों को एक बार गर्म में डिप कीजिए, एक बार ठंडे में डिप कीजिए। इस तरह से 1-1 मिनट दोनों में डिप करने के बाद पैर पे ठंडी लपेट लगा लीजिए। और दिन का समय है, धूप में आप बैठना चाहते हो तो पैरों पे डायरेक्ट गीली मिट्टी पैरों के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। अगर घाव नहीं है, कहीं अल्सर नहीं है पैर के अंदर, तो आप ये मिट्टी लगा सकते हैं। अगर पैर में घाव हो रहा है तो आप ठंडे पानी की पट्टियां लगाइए पैरों के ऊपर, ऊपर से कोई ऊनी कपड़ा या गर्म पट्टी आप बांध दीजिए। इस तरह से रात को सोने से पहले ये पैरों पे लपेट लगाइए, मिट्टी का लेप कीजिए और गर्म ठंडी सिकाई कीजिए इसमें पैरों की। रात को सोने से पहले पैरों को दीवार के ऊपर टेक करके थोड़ा ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ कीजिए, या पैरों के नीचे तकिए लगा लीजिए रात को सोने से पहले, जिससे कि आपका ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो करे। ज्यादा देर पैरों को लटका करके नीचे नहीं बैठना है। जब भी बैठना हो पैरों को मोड़ करके बैठें। और ज्यादा देर बैठने का भी काम है तो बीच बीच में आप टहलते रहें, 1-2 राउंड बीच में लगा लिया, फिर आप वापस आकर के चेयर पे बैठ जाएं। प्राकृतिक चिकित्सा में जितना आप हो सके अपक्व शाकाहार
अम्लीय भोजन को त्याग दें, क्योंकि जब हमारा खून कहीं पर भी गंदा होता है वो वहां रुकता है, वहां थक्के जम जाते हैं उसके। इसलिए ब्लड को पतला करने के लिए आपको क्षारीय चीजें खानी है जिसमें एल्कलाइन हो, जैसे कि कच्ची सब्जियां, फल, सलाद, सब्जियां ज्यादा लें और पकी हुई चीजें, चाय, कॉफी, बाकी सब जितना भी हम अम्लीय आहार खाते हैं जिसके अंदर हमारे छोले, राजमा, पनीर, पका हुआ अन्न, मिर्च मसाला आता है, चाय, चीनी, मैदा, पकवान, कढ़ी, तंबाकू, लाल मिर्च, मांस, अंडा, शराब, इनका सेवन आपको करना छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारा रक्त क्षारीय नहीं होगा, जब तक आपकी ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम जाएगी नहीं। इसका एक ही समाधान है कि अपने भोजन में सुधार कीजिए और एक्सरसाइज की आदत डालिए। रोज रूटीन से आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, पैरों को हिलाना डुलाना, और जॉइंट्स पेन भी धीरे धीरे इसमें शुरू हो जाता है, क्योंकि पैरों की जो आपकी स्किन है वो बहुत हार्ड हो जाती है। हार्ड होने के बाद वहां दर्द शुरू होता है, रात को तो इतना भयंकर दर्द होता है वेरिकोज वेन्स के अंदर, कई बार आपके टखने सूज जाते हैं, पूरे पैरों के ऊपर सूजन आ जाती है और वहां पे स्किन हार्ड होने लग जाती है, धीरे धीरे वहां पे सोराइसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, घाव बनने शुरू हो जाते हैं। छोटी सी समस्या शुरू होती है लेकिन धीरे धीरे बढ़कर के भयंकर रूप ले लेती है। इसका समय रहते आप घर में उपचार कर सकते हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा। योग में कौन सा योग करना चाहिए? कपाल भाती, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये तो है ही कंपलसरी, क्योंकि आपको वेट को घटाना है। मोस्टली वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम मोटे लोगों में देखी जाती है, लेकिन पतले लोगों को भी कई बार हो जाती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा बॉडी के अंदर। तो आपको सूर्य नमस्कार, यौगिक जॉगिंग, थोड़ा दौड़ना चाहिए, टहलना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, और आसन प्राणायाम रेगुलर करना चाहिए। ये नहीं है आपने 2-4 दिन कर लिया फिर उसके बाद छोड़ दिया। ये नियम बनाइए कि सुबह उठ के 1 घंटा आपको अपने ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करने के लिए एक्सरसाइज करनी ही है। कौन सा आसन या प्राणायाम करना उपयोगी रहता है? इसमें आप ब्लड का सर्कुलेशन तेज करने के लिए कपाल भाती और भस्त्रिका प्राणायाम ज्यादा कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर मूवमेंट हो और ब्लड आपका धीरे धीरे शुद्ध होना शुरू हो जाए। बाकी साथ में शीतली शीतकारी, अनुलोम विलोम, 8 प्राणायाम हम बताते हैं, उसमें कोशिश ये कीजिए कम से कम 4 तो आप रोज करिए, और आसन कम से कम 10-12 आसनों का पैकेज आप रोज बना करके चलिए कि इतना मुझे करना है। कटी चालन, जिसमें कमर के घुमावदार व्यायाम होते हैं, थोड़ा यौगिक जॉगिंग आप करिए, सूर्य नमस्कार करिए, तो इसमें आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। और सबसे पहला काम यही है कि आपने कब्ज नहीं होने देना। कब्ज होते ही सारी समस्याएं दुगनी हो जाती हैं। जब कब्ज खत्म हो जाती है तो आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जैसे ही कब्ज खत्म होगी, पेट आपका एनीमा से साफ हो जाएगा, मिट्टी की पट्टी कटी स्नान से आप आंतों को हल्का कर दोगे, आपकी धीरे धीरे नसें धीरे धीरे खाली होने लग जाएंगी, इनका जो ब्लड है वो ठीक हो जाएगा। कभी कभी आप पैरों में मालिश कीजिए, सरसों के तेल की या जैतून के तेल की आप मालिश कर सकते हैं, लेकिन मालिश हल्के हाथ से कीजिए, क्योंकि ज्यादा जोर से रगड़ने से ये नसें फट जाती हैं और इनमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा केयरफुली मसाज कीजिए रोज। जब ये बीमारी हो जाए तो क्या खाना पीना चाहिए और क्या खाना पीना बिल्कुल नहीं चाहिए? प्रकृति के हिसाब से चलना चाहिए। भगवान की रसोई की चीजें खाओ, अपनी रसोई की चीजें कुछ दिन के लिए अवॉइड कीजिए। जैसा ईश्वर ने बनाया है, जो भी चीजें बनाई हैं, केला, सेब, संतरे, चीकू, पपीता, एज इट इज खाने की कोशिश कीजिए। उसमें बिगाड़ करके खाना, जैसे कि अभी मैं देखती हूँ आजकल कि दाल मखनी बनती है घरों में, उसके अंदर मलाई डाल दी जाती है, ये बेमेल आहार है। नमक के अंदर कोई भी दूध वाली चीज डाल के खाओगे तो वो आपको एसिड बनाएगी, तेजाब बनाएगी, और जब हम बेमेल खाना खाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम बन जाती है। स्किन की प्रॉब्लम है, या आपको वेरिकोज वेन्स की है, किसी भी तरह के चर्म रोग हैं, ये बेमेल आहार खाने से होती हैं। तो आपको ऐसे विरुद्ध आहार से बचना चाहिए जिसमें खाने को बिगाड़ दिया जाता है। हम पूरी तरह से अपक्व शाकाहार करेंगे तो हमारा खून पूरा का पूरा शुद्ध हो जाएगा। एल्कलाइन हमारा जब खून होगा, क्योंकि हमारे जो खून की प्रकृति है वो क्षारीय है। हमने धीरे धीरे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा, समोसे, ऐसा एसिडिक भोजन खा करके इसको अम्लीय बना दिया है। शरीर पे मोटापा जम गया है, आंतें प्रॉपर काम नहीं करती हैं, पसीना पूरा नहीं निकलता है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारी गलत दिनचर्या होती है। तो ये सारी परेशानियां धीरे धीरे हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो सब रोगों की एक दवा, मिट्टी, पानी, धूप, हवा।
आप इन पांचों तत्वों का घर में पूरा प्रयोग कीजिए। रोज आपको हवा लगनी चाहिए प्राणायाम के रूप में, रोज शरीर के ऊपर आधा घंटा धूप लगने दीजिए, मिट्टी के संपर्क में नंगे पैर रह करके चलिए और आकाश तत्व को शरीर के अंदर पूरा लेने के लिए हफ्ते में 1 दिन का उपवास कीजिए, जिससे कि शरीर के अंदर आपके आकाश तत्व बढ़ जाए और भारीपन का मतलब समझो पृथ्वी तत्व बढ़ गया है। और पृथ्वी तत्व को घटाने का बहुत अच्छा समाधान है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है उपवास करना। हफ्ते में 1 दिन फल खा करके, रस पी करके, फलों के जूस पी करके, सब्जियों के रस पी करके आप उपवास कीजिए। और उसके बाद जब आप नॉर्मल भोजन पे भी आते हैं तो भी कोशिश कीजिए कि हमारे खाने में 80% खाना कच्चा हो, एल्कलाइन डाइट हो, जिसमें सुबह उठ करके नारियल पानी, बहुत सारा पानी पियो। पहले तो सुबह उठते ही 3-4 ग्लास पानी पीना है। पानी की कमी होते ही शरीर में कब्ज शुरू होती है, जमता है, और जहां जमता है वहां रोग शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत सारा पानी पिएं। उसके बाद आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, दौड़ना भागना करें। सुबह नाश्ते में कोशिश ये करें कि कच्ची सब्जियां या फल प्लेट भर के लें, जूस पी सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। दोपहर में भी भोजन करते हुए पहले कच्ची चीजें खाएं, उसके बाद रोटी सब्जी भी खाएं तो मोटे आटे की चोकर वाली रोटी होनी चाहिए, जिसमें चोकर को छान करके फेंका नहीं जाता, क्योंकि वही चोकर तो आपके पेट का झाड़ू था, उसको तो आपने छान करके फेंक दिया। फिर जो आप खाते हो मैदा खाते हो, और ये मैदा हमारे पेट में जा करके जमता है, और जहां जमना शुरू होगा वहां पे सड़ांध मिलेगी, वहां पे आपको कीड़े मिलेंगे। मैंने कई बार ऐसा देखा और कई बार ऐसी रिसर्च सामने आई कि पेट के अंदर बड़ी आंत हमारी 4-4 इंच तक फूल जाती है, मोटी हो जाती है, उसके अंदर इतना मल पड़ा होता है कि उसको जब बाद में देखा गया, उसको निकाल करके कई लोगों ने जो रिसर्च आई है इसकी, कि उसके अंदर जब चिया गया अंदर कीड़े पड़े हुए थे, इतना ज्यादा मल ठोस हो गया था, वहां सॉलिड हो गया था। जब पोस्टमार्टम किया गया ऐसे व्यक्ति का जिसकी आंतें खराब हो चुकी थी, तो बहुत ज्यादा बुरी अवस्था में आंतें मिली। इसलिए नेचुरोपैथी में बार बार कहा जाता है कॉलन निग्लेक्ट द कॉज ऑफ डेथ, कॉलन इरिगेशन द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। आपकी बड़ी आंत में मल सड़ेगा तो पूरे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स उत्पन्न हो जाएंगे, पूरी बॉडी आपकी टॉक्सिक हो जाएगी। ऐसी टॉक्सिक बॉडी किसी भी रोग से ग्रसित हो सकती है, कोई भी बाहर का वायरस, बाहर का बैक्टीरिया उसको अपने आप घर बना सकता है। इसलिए अपने शरीर को क्लीन रखिए, अंदर से डिटॉक्स करते रहिए। प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ विधियां आपको सभी को आनी चाहिए घर में, जल नेति करना, रबड़ नेति करना, कुंजल क्रिया करना, एनिमा लेना, कटी स्नान करना, गर्म ठंडी पट्टियां लगाना, ये सभी को आना चाहिए। और खाने में आपको पूरी तरह से बता दिया गया है कि मौसम में आने वाली जो भी चीजें हैं, आप ये मत देखिए कि मुझे यही चीज चाहिए चाहे मौसम में अवेलेबल नहीं है। आपको मौसम में जो भी फल मिल रहा है, जो भी सब्जियां मिल रही हैं, उनका भरपूर प्रयोग कीजिए। गाजर का मौसम है तो गाजर खाइए, मूली का मौसम है तो मूली खाइए, घिये का मौसम है तो घिया खाइए, तोरी का मौसम है तो भर भर के दोनों तीनों टाइम आप तोरी खाइए। बेमौसम की चीजें नहीं खानी है। हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि बिना मौसम की चीजें ढूंढ करके लेकर के आते हैं। गर्मियों में मूली खाएंगे, अब मूली का समय सर्दियों में आएगा तो उस समय कहेंगे मुझे ठंड करती है ये। तो जो चीज जिस मौसम में बनी हुई है उसको जरूर खाएं। ये ईश्वर का हमें दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफा होता है, गिफ्ट होता है, और हम इसको प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य खराब होगा ही होगा। विजेता जी, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी, आपका भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।